हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन को। दोस्तों, कंजंक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजक, मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। कंजंक्शन की अगर बात की जाए तो कंजंक्शन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में कराता है कनेक्ट। ओके, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कहती है? A conjunction is a word which joins together sentences and words. Okay, इसका मतलब कि conjunction एक ऐसा वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है sentences को या फिर करता है words को। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। प्रिया एंड रिया आर सिस्टर्स, यानी कि प्रिया और रिया क्या हैं? सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स को यानी प्रिया और रिया को कनेक्ट किया है आपने एंड से, तो दोस्तों एंड बनेगा कंजंक्शन। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्स। ओके, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो इस केस में दोस्तों दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है आप लोगों का बट, तो बट बन जाएगा कंजंक्शन। नंबर थर्ड को देख लेते हैं, और नंबर थर्ड है डू इट नाउ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। इसे अभी करिए अन्यथा आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया अदरवाइज ने, इसलिए अदरवाइज बन गया कंजंक्शन। दोस्तों, यूसेस के बेस पर कंजंक्शन को डिवाइड करते हैं आप दो पार्ट्स में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। नंबर फर्स्ट बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और नंबर सेकंड बनता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इनको एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं, डिटेल में जाके समझ लेते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को यानी सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज उस क्लॉज को बोला जाता है जो फ्री होता है, यानी कि दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता। तो समझना, दे जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। दोस्तों, क्लॉजेज का मीनिंग यहाँ पे है सेंटेंस। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ही इज पुअर बट ही इज हार्ड वर्किंग। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे समझना है इंडिपेंडेंट क्लॉज को। अगर मैं आपसे बोलूँ ही इज़ पुअर, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये सेंटेंस किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है। और अगर मैं आपसे बोल दूँ ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो भी ये किसी पे डिपेंड नहीं है। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस केस में बट बनेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड एग्जांपल समझिए, शी वॉज इल सो शी डिड नॉट कम हियर। इस केस में दोस्तों सो बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट आइए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को दोस्तों आप चार पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ओके, इट मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है दोस्तों क्युमुलेटिव कंजंक्शंस। इसका मीनिंग क्या होता है? टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ जोड़ना, उसे बोलते हैं क्युमुलेटिव कंजंक्शन। क्युमुलेटिव कंजंक्शंस में हम रखते हैं बोथ के साथ में एंड, एज वेल एज नॉट ओनली और बट ऑल्सो को, इन्हें बोला जाता है क्युमुलेटिव कंजंक्शन। इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे दोस्तों बोथ और एंड जोड़ रहा है इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल को, इसलिए इन दोनों को बोला जाएगा क्युमुलेटिव कंजंक्शन। सेकंड आइए, रोहन एज वेल एज जॉन पास्ड द एग्जाम। रोहन उसके साथ साथ जॉन ने एग्जाम को पास कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों रोहन और जॉन को कनेक्ट किया है एज वेल एज ने, इसलिए इसे बोला जाएगा क्युमुलेटिव कंजंक्शन।
लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। वह न केवल पढ़ता है बल्कि काम भी करता है। तो इस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो को बोलेंगे आप कम्युलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दोस्तों नंबर बी आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शन की अगर बात करते हैं तो इट एक्सप्रेसेस चॉइस बिटवीन टू। ये क्या करते हैं, ये दो में से किसी एक के बारे में बताते हैं चॉइस करके। तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे ईदर के साथ में और, नीदर के साथ में नॉर, एल्स, अदरवाइज एंड और को। इन सब को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है यू कैन हैव कॉफी और टी। आप ले सकते हैं या तो कॉफी या टी, दोनों में से किसी एक को, यानी चॉइस है आपके पास। नेक्स्ट, शी डिडंट सिंग नीदर डिड शी डांस। ओके, दोनों में से उसने कोई भी काम नहीं किया, ना तो सिंग किया और ना ही डांस किया, यानी कि उसके पास दो चॉइसेस थी। ओके, नंबर सी पे आते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नंबर सी आता है वर्सेटिव कंजंक्शन। इट एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। यानी कि ये काम क्या करता है, ये काम करता है दोस्तों दो स्टेटमेंट्स के बीच में कंट्रास्ट बताने के लिए या उनके बीच में अपोजिशन यानी विरोध बताने के लिए। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैसे बट, स्टिल, यट, वेयरएज, वाइल, नेवरदलेस, हाउएवर। इन सब को बोला जाता है रिवर्सेटिव कंजंक्शन। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी। तो देखो दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट बातें चल रही हैं। वो पुअर है लेकिन फिर भी कैसा है, हैप्पी है। देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस नेवरदलेस दे डिसाइडेड टू गो अहेड। सक्सेस होने का चांस बहुत ही कम था, फिर भी दोस्तों उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। यानी कि दोनों ही कंट्रास्ट में बातें हैं। तो जब भी कंट्रास्ट में बातें होती हैं उन सबको हम बोल देते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। आते हैं नंबर डी पर दोस्तों। नंबर डी है इलेटिव कंजंक्शंस। इट एक्सप्रेसेस इन्फरेंस। यानी कि ये बताते हैं किसी भी परिणाम को, और इसमें दोस्तों रखा गया है फॉर को और सो को। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन। ओके, वो मेहनत करता है इसलिए वो जीतेगा। अब यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों, जो सो वर्ड है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है परिणाम को। यानी कि कोई भी पर्सन अगर कठिन काम कर रहा है यानी हार्ड वर्क कर रहा है, यानी उसके परिणाम होने की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, उसकी सक्सेस। नेक्स्ट आइए, दे मस्ट हैव गॉन आउट फॉर नोबडी आंसर्स द फोन। अब यहाँ पे दोस्तों जो फॉर है, जब फॉर कंजंक्शन बनता है तो उसका मीनिंग बन जाता है बिकॉज, यानी क्योंकि उन्हें बाहर जाना चाहिए क्योंकि किसी ने भी फोन का आंसर नहीं दिया। दोस्तों ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। अब आ जाते हैं अपना नंबर 2 पर, और नंबर 2 है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो दे जॉइन डिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, कोऑर्डिनेट में क्या था, इंडिपेंडेंट क्लॉज था। अब सबऑर्डिनेट में क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने का काम दिया गया है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है ही कांट वॉक बिकॉज ही इज वीक। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपके पास में एक सेंटेंस है ही कांट वॉक, ओके, ही इज वीक। अब दो सेंटेंसेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज से, तो बिकॉज को यहाँ बोला जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और देखिए दोस्तों, पहले वाले सेंटेंस पर दूसरा वाला सेंटेंस निर्भर है। तो जिस सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस निर्भर होता है, जो मेन सेंटेंस होता है, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज, और जो सेंटेंस उसके ऊपर निर्भर है उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। वी नो, दोस्तों वी नो दैट गॉड इज अलमाइटी। ओके, हम सब जानते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो वी नो यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है
दैट गॉड इज ऑलमाइटी, तो इसे बोला जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देख लेते हैं दोस्तों कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस रिप्रेजेंट्स टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन एंड मैनर। दोस्तों इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम दिया गया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को। ओके, अब देखिए दोस्तों, जैसे व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो सूनर के साथ में देन, अनटिल, ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों टाइम को, जबकि वेयर, वेयरएवर, ये दोनों वर्ड बताते हैं प्लेस को। बिकॉज, एज, सिंस, ये बताते हैं किसी कॉज को। एज के साथ में एज, सो के साथ में एज, और देन ये बताते हैं कंपैरिजन को। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सारे वर्ड बताते हैं किसी ह्यूमन बीइंग के पर्पस को। जबकि ऑल दो, इवन इफ, हाउएवर, ये बताते हैं कंट्रास्ट को। और दोस्तों सो के साथ अगर दैट मिल रहा है तो ये बताता है रिजल्ट को। इफ, अनलेस, इन केस, ये बताएंगे किसी कंडीशन को। और लास्ट में है दोस्तों एज, एज इफ, एज फार एज, सो फार एज, ये सारी चीज़ें बताते हैं मैनर को। तो दोस्तों आई होप ये कंजंक्शन के बारे में आप लोगों को डिटेल में चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन सा कंजंक्शन क्या होता है, किसका काम क्या होता है। तो फर्दर दोस्तों मैं वीडियो और बनाऊंगा इनके यूसेस को लेके कि इनको कहाँ लगाया जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।